जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 20 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर सीडीएस एनडीए सीएपीएफ कोई भी एग्जाम, डेफिनेटली आप यहाँ से 100% स्कोर करके ही जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस कर दिया है दैट इट्स कमिटेड टू एलिमिनेटेड लिम्फेटिक फिलेरिसिस। लिम्फेटिक फिलेरिसिस जिसे हम एलिफेंटिसिस के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंटिसिस अगर आपसे पूछ लिया जाए, एलिफेंटिसिस इज ऑल्सो नॉन एज, तो उसे बोलेंगे लिम्फेटिक फिलेरिसिस। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम है बुचेरिया बैंक्रॉफ्ट। बुचेरिया बैंक्रॉफ्ट है ना। तो ये इंसेक्ट रहता है, इसके काटने से इस टाइप के आपके पैर हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के पैर हो जाते हैं। तो इंडिया कब उसे एलिमिनेट कर देगा? इंडिया पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा 2027 तक, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेनली कौन कौन से स्टेट्स में होती है, तो ये होती है यूपी, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, है ना। तो ये आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि और कौन कौन सी डिसीज एलिमिनेट हो जाएंगी इंडिया से, है ना, और कौन कौन सी हो चुकी हैं, वो भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, काला अजहर। काला अजहर आपने डिसीज सुनी है, जिसका नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक फीवर ये कब एलिमिनेट हो जाएगी? 2023 तक, है ना। और ये किससे होती है? लिशमेनिया डोलोमीना से। लिशमेनिया डोलोमीनिया से, ठीक है, काला अजहर। और कौन सी एलिमिनेट हो जाएगी? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। 2025 तक ये एलिमिनेट हो जाएगी भारत से। ठीक है। और कौन कौन सी एलिमिनेट हो चुकी है अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक दो डिसीज प्रॉपरली इंडिया से एलिमिनेट हो चुकी है, उनका नाम है क्या क्या? एक तो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये 1979 में हुई थी एलिमिनेट इंडिया से। और पोलियो, ठीक है, पोलियो ये हुई थी 2014 में। ठीक है, एक बूंद जिंदगी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया एग्रीसैट। एग्रीसैट किसने लॉन्च करी है? और ये वर्ल्ड की फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट है। तो देखिए, अगर आप कभी मंथली अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर करने की कोशिश करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप ड्रॉप कर जाओगे, स्किप हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये किया है साउथ अफ्रीका, जिसके 3 कैपिटल है। चलो 3 कैपिटल भी आपको मैं बता देता हूँ। 3 कैपिटल कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है केप टाउन। ठीक है, केप टाउन बहुत बार डिस्कस किया अपन ने, इसके 3 कैपिटल। प्रिचोरिया, ठीक है, और कौन सा है? ब्लोमे फॉन्टेन। ब्लोमे फॉन्टेन। 3 कैपिटल आपको इसके याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये सैटेलाइट कौन सी कंपनी ने लॉन्च करी है, तो वो करी है लॉन्च कौन सी कंपनी ने? ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। और कौन से रॉकेट के थ्रू करी है? फैल्कन 9। ठीक है, फैल्कन 9 जो कि कौन सी कंपनी का है? वो है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वर्ल्ड की फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट जिसका नाम एग्रीसैट है, वो किसने लॉन्च करी है? वो करी है साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 27 सैटेलाइट अवार्ड रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और उसमें से द ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड किसको मिला है, ये आपको बताना है। तो ये अवार्ड मिला है भाविन राबरी की चेलो शो। चेलो शो जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, गुजराती डॉक्यूमेंट्री है ना। एक 13 ईयर ओल्ड गुजराती डॉक्यूमेंट्री है, आपको ये पता होना चाहिए। और वैसे भी इसने, ये ट्रिपल आर और चेलो शो ने काफी ज्यादा धूम मचा रखा है बाहर, वर्ल्ड वाइड। जैसे कि आपको पता है, ये ऑस्कर की एंट्री भी है, ऑफिशियल एंट्री ऑफ ऑस्कर, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे बात करूं हॉनरी अवार्ड किसको मिला है, तो हॉनरी अवार्ड मिला है ट्रिपल आर। ठीक है, ट्रिपल आर को। और अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला था? नाटो नाटो को। नाटो नाटो को मिला था ग्लोबल अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली मुकराम जहां बहादुर जो कि लास्ट निजाम थे हैदराबाद के, इनका देहांत हो चुका है टर्की में। टर्की, टर्की नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली इसको बोलेंगे तुर्किये।
तुर्कीये, जिसका नाम चेंज हो गया था, और ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछ लिया गया था, याद होगा आपको। तो ये कौन से निज़ाम थे, कहाँ के निज़ाम थे? ये थे हैदराबाद के निज़ाम, और ये लास्ट निज़ाम थे, ठीक है, लास्ट निज़ाम थे, मतलब ये 8th निज़ाम थे। तो आपसे डेफिनेटली सीडीएस में पूछा जाएगा कि फर्स्ट निज़ाम कौन थे या 7th निज़ाम कौन थे हैदराबाद के। तो अपन वो भी देख लेते हैं, फर्स्ट निज़ाम कौन थे। फर्स्ट निज़ाम का नाम था कमर उद्दीन खान, कमर उद्दीन खान, ये आपको नाम याद रखना है। और 7th निज़ाम का नाम क्या था? उनका नाम था उस्मान अली खान, ठीक है, उस्मान अली खान। जो कमर उद्दीन खान थे, काफी ज्यादा रिचेस्ट वेल्थीएस्ट पर्सन थे, और जो 8th निज़ाम है जिनका रिसेंटली निधन हो चुका है टर्की में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्ट कर दिया AK-203 असॉल्ट राइफल बनाना एट द कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको बताना है कहाँ पे। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कहाँ पे? अमेठी उत्तर प्रदेश में, अमेठी उत्तर प्रदेश में इसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। तो AK-203 राइफल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया और रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि AK-203 किसके बीच का जॉइंट वेंचर है? तो वो जॉइंट वेंचर है किसका? इंडिया और रशिया का। जैसे ब्रह्मोस है, वैसा ही AK-203 किसका है? इंडिया और रशिया का। दिस आर हाई क्वालिटी कन्वीनियंट एंड मॉडर्न स्मॉल आर्म्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे की जाएगी? ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये रिसेंटली अब भी इंडेक्स लॉन्च हुआ है और काफी ज्यादा न्यूज में रहा। तो भारत की रैंक रही नंबर 4 पे। इस इंडेक्स में नंबर 4 तक तो कोई चेंजेस नहीं रहे, बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये इंडेक्स क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये इंक्लूड करता है मेन पावर, लैंड फोर्सेस, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्सेस, आपकी नेवल फोर्सेस कैसी है, आपकी एयर फोर्स कैसी है, लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल आपका कैसा है किसी कंट्री का। और इस इंडेक्स में टोटल 145 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। टॉप पे रहा यूएसए, सेकंड पे रहा रशिया, थर्ड पे रहा चाइना, और फोर्थ पे रहा इंडिया। अगर मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तान रहा 7th नंबर पे। ये रैंकिंग पता नहीं इस किस बेसिस पे दी गई है, बट पाकिस्तान रहा 7th नंबर पे, है ना। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, टॉप 5 तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट और यूटी बना जो कि फर्स्ट इंडियन यूटी बना है जो कि कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है ई गवर्नेंस मॉडल पे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ई गवर्नेंस मॉडल में शिफ्ट हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं बात करूं कि ये इसमें क्या होगा, तो इसमें टोटली जो गवर्नेंस है वो डिपेंड हो जाएगी ई गवर्नेंस मॉडल पे, है ना। यहाँ पे कंप्लीटली डिजिटल मेथड अपनाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा गवर्नेंस का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट बन गया है जो कि ई गवर्नेंस मॉडल पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वीकेस्ट इकोनॉमी बनी इन साउथ एशिया रीजन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई, तो उसमें उनने नाम दिया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो कि बनी साउथ एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये हम नहीं कहते, ये वो खुद यही मानते, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कौन सी और मैं रिपोर्ट्स बता सकता हूँ वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ एक, ठीक है, जो हर बार आपसे पूछी जाती है, ठीक है। एक तो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक देता है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक देता है। अब ईज से कोई भी आ जाए ना तो उसमें लगा देना आप तो वर्ल्ड बैंक, और ग्लोबल से कोई भी आ जाए तो उसमें लगा देना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। और कौन सी देता है? रेमिटेंस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक देता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये तो वर्ल्ड बैंक ही देगा ना, ठीक है। चलो, तो आपको ये चारों पांचों रिपोर्ट याद होना चाहिए। चलो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड हुआ था वर्ल्ड बैंक 1944 में। हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा वॉशिंगटन में है ना। एफकेट आ रहा है तो एफकेट में आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है डेविस मालपास, ठीक है, डेविड मालपास। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप कभी सांची घूमने गए होंगे, सांची स्तूपा जो कि कहाँ पे स्थापित है, जो कि स्थापित है रायसेन में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थापित है। तो आप जैसे गए होंगे तो आपने ये गेट देखा होगा। तो इस सेम टाइप का गेट ये कहाँ पे अनवील्ड किया गया है, तो ये अनवील्ड किया गया है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में अनवील्ड किया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर फाउंड इन सांची स्तूपा। ठीक है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, जो रेलिक्स थे बुद्धा के वो भी कहाँ पे फाउंड हुए थे, सांची स्तूपा में, है ना। तो ये आपको पता है कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं जर्मनी, जर्मनी क्यों न्यूज में था, जर्मनी जो कि हाइड्रोजन, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे आई है, वो आई थी जर्मनी में। और एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे आई है, वो आई है चाइना में, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी बन चुकी है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड ब्रांड। मोस्ट वैल्यूड ब्रांड पहले एप्पल थी, एप्पल ने पहले ओवरटेक किया था अमेजोन को, देन आफ्टर इट वापिस रिटेन कर ली अमेजोन ने अपनी पोजीशन, तो अमेजोन बन चुकी है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड ब्रांड। ठीक है, तो एप्पल चली गई है नंबर 2 पे, ये आपको पता होना चाहिए। और अमेजोन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सियाटेल, सियाटेल यूएसए में। और इसके सीईओ आपको पता है कौन है, एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन लूसली रैंडम हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 118 बिलोंग टू विच कंट्री। रिसेंटली दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट नोन पर्सन जिनका नाम है नुन लूसली रैंडन, जो रिसेंटली उनका देहांत हो चुका है, तो वो कहाँ की थी, वो थी फ्रांस की। ठीक है, और अभी रिसेंटली एक और का हुआ था, जापान के कैन टेंका का, जो कि 109 ईयर के थे। ठीक है, तो ये थे जापान के। अब उनके बाद बची थी कौन, फ्रेंच की नुन लुसलिया रेंडोन। ठीक है, तो इनका भी देहांत हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी एक रिसेंटली एक्सरसाइज चल रही है, जिसका नाम क्या है, वरुणा। ठीक है, वरुणा एक्सरसाइज। अब आप मुझे बताओगे इसमें कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलने वाला है। और इंडिया और फ्रांस का एक दोनों का मिलके है, क्या है, आईएसए, सोलर अलायंस, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फ्रांस बना था फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, फ्रांस बना था फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने अपनाया था यूपीआई को। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। ठीक है, तो कौन बना था, वो बना था फ्रांस, है ना। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रांस ने कौन सा मेडल जीता था, फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने जीता था सिल्वर। किसने हरा दिया था फ्रांस को, अर्जेंटीना ने। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट कराया सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ 2022-23 इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट में ये किया गया है संसद खेल महाकुंभ, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको जैसा पता है उत्तर प्रदेश होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन होस्ट कर रहा है, वो कर रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो which company retained the top slot for the fifth year straight with a brand value 39.8 बिलियन। तो कौन सी बन चुकी है, वो बन चुकी है एसेंचर। ठीक है, एसेंचर ने अपना रिटेन करी पोजीशन, और उसके बाद है टीसीएस, देन है उसके बाद इन्फोसिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आईटी सर्विसेज ब्रांड। अगर मैं आपसे बात करूं एसेंचर का, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले जाए, तो एसेंचर का हेडक्वार्टर कहाँ पे, डबलिन आइलैंड में, है ना, डबलिन आयरलैंड में। और तो कुछ जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी बनी जिसे चूज किया गया WEF सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये बनी कौन सी, ये बनी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद जैसा कि आपको पता है, हैदराबाद रिसेंटली अभी न्यूज में रही थी, जहां पे हुआ था। अच्छा, इसके लास्ट निजाम अभी इनका देहांत हो चुका है, उनका भी मैंने आपको बता ही दिया है ना। और क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। हैदराबाद होस्ट कर रहा है, हैदराबाद होस्ट कर रहा है ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है,
फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। और क्या होस्ट कर रहा है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स के बारे में तो पता ही होगा, हैदराबाद स्ट्राइकर जिनने क्या जीता था? TPL, ठीक है। और क्या बताऊं मैं? और KPL, कबड्डी प्रीमियर लीग। और क्या बताऊं? यहाँ पे हैदराबाद को अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला था, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था हैदराबाद को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जियो स्मार्ट इंडिया ये कौन होस्ट कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है हैदराबाद, ठीक है। तो ये 5-4 चीजें आपको याद रखना है हैदराबाद से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट बिल्ड ईगल आउट स्पॉटेड इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम स्पॉट हुआ गया है, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में स्पॉट किया गया है इसको स्पॉट किया गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? बूबो निफ्लेंसिस, ठीक है। और स्पॉट ईगल इज ऑल्सो नाउन एज फॉरेस्ट ईगल ऑल, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। आप मुझे नहीं, वैसे तो इसका IUCN स्टेटस नहीं पूछेंगे, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में स्पॉट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। तो ये अवार्ड इंडियन अमेरिकन कृष्णा वावी लाला को ऑनर्ड किया गया। तो ये आपको ये नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड किसको मिला गया है? तो ये मिला है कृष्णा वावी लाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि पूरा देश, इंटायर कंट्री कवर्ड हो जाएगा डॉपलर वेदर रेडर नेटवर्क से। वो कौन से ईयर तक कवर हो जाएगा आपको बताना है? 25, 26, 27, 28। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताने वाले हो, है ना। और साक्षी ने ये कमेंट किया है कि सर डेली करंट अफेयर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, वो CDS एग्जाम के लिए भी है। ये CDS एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है ना। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने फर्स्ट लाइन नहीं सुनी होगी शायद, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप फर्स्ट लाइन भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्विज आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट। राइट टू साइट रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, बिहार। तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में ये बताने वाले हो, ठीक है। और रमजान अतर जी ने काफी अच्छा ये वर्ल्ड WEF के बारे में बताया कि कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ोगे, 20 मिनट अपने दोगे, तो आपका कोई भी करंट अफेयर बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एफर्ट्स को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।